बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इस कोर्स के हवाले से पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को याद है तो इसके एक दो लेक्चर्स भी हमने लिए थे, लेकिन खैर हम शुरू से ही स्टार्ट करेंगे। तो इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो कंप्यूटर जो है तो ये एडवांस एंड फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड है, और दिन ब दिन इसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर हैं, यानी जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। इसलिए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। इस कोर्स में हम कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के हवाले से पढ़ेंगे, इसके हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, और कंप्यूटर के टाइप्स के हवाले से पढ़ेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कंप्यूटर के का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके हार्डवेयर्स, सॉफ्टवेयर्स और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के जो मेन पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन और बेसिक यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कि भाई कंप्यूटर क्या है। सो वर्ड कंप्यूटर जो है तो ये लैटिनियन वर्ड कंप्यूटर से निकला है, जिसके मायने हैं कैलकुलेट करना। सो नॉर्मली हम ये कंसिडर करते हैं कि कंप्यूटर जो है तो ये एक कैलकुलेटिंग मशीन है जो सम अर्थमेटिक ऑपरेशंस को ही परफॉर्म करता है एट अ वेरी हाई स्पीड। और अर्थमेटिक ऑपरेशंस तो ये आप लोग जानते हैं कि भाई 2+2 ये एक अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया। इसी तरह 4/2 ये एक अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया। तो कंप्यूटर इसी तरह के, यानी नॉर्मली हम ये समझते हैं कि कंप्यूटर इसी तरह के ऑपरेशन जो है तो वो परफॉर्म करते हैं वेरी हाई स्पीड से, यानी इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स जो है तो इसी तरह के ऑपरेशंस जो है तो वो परफॉर्म करते हैं, और यूजर को उसका रिजल्ट जो है तो वो दे देता है। सो इसका जो डिफिनीशन है इस लेवल पे, तो वो ये है कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is capable of performing series of arithmetic and logical operations at a very high speed। कि कंप्यूटर जो है तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और ये डिवाइस जो है तो ये अर्थमेटिक प्लस लॉजिकल ऑपरेशंस जो है तो वो परफॉर्म करते हैं एट अ वेरी हाई स्पीड। अभी अर्थमेटिक ऑपरेशंस और वो आप लोग जान गए, लेकिन लॉजिकल ऑपरेशंस जो है
कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए कि भाई 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज लेस देन 2, 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो ये कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए। और हम ये कंसिडर करते हैं कि कंप्यूटर जो है ये इसी तरह के ऑपरेशन जो है तो ये परफॉर्म करता है एट अ वेरी हाई स्पीड। सो कंप्यूटर का जो मोर एलेबोरेट डिफिनीशन है तो वो ये बन जाएगा कि भाई कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स सर्टेन इनपुट, और उस इनपुट को हम डेटा ही कहते हैं। कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट्स डेटा को लेता है और उस डेटा को मैनिपुलेट करता है, यानी उस इनपुट डेटा को प्रोसेस करता है। स्टोर इट इन मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस, और फिर उसको स्टोर करता है इन मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस पे, एंड गिव द डिजायर्ड रिजल्ट्स एज अ आउटपुट टू द यूजर, और यूजर्स को डिजायर्ड आउटपुट देते हैं। अभी एलेबोरेट डिफिनीशन ये हो गया कि कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो इनपुट डेटा को लेता है, उस इनपुट डेटा को मैनिपुलेट करता है, प्रोसेस करता है, और जो रिजल्ट आता है तो उसको स्टोर करता है और उस रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले करता है और यूजर को प्रोवाइड करता है। समझ आ गई बात? सो यहां पे हमने डेटा वर्ड्स को यूज किया, इंफॉर्मेशन को हमने यूज किया। अभी डेटा किया है और इंफॉर्मेशन किया है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सो डेटा, और ये आप लोग जानते हैं कि भाई ये रॉ फैक्ट्स है, फिगर्स है एंड सिंबल्स है, सच एज ये नंबर हो सकता है, वर्ड्स हो सकता है, इमेजेस, वीडियोस एंड साउंड्स वगैरह ये हो सकते हैं। और कंप्यूटर इस डेटा को मैनिपुलेट करता है, प्रोसेस करता है और इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हवाले से आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे ये समझे कि भाई डेटा और डेटा क्या है। सो फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स का रिजल्ट्स बनाते हैं, तो हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट डेटा देते हैं और उसके बेस पे कंप्यूटर जो है तो वो रिजल्ट बना लेता है कि भाई स्टूडेंट आईडी किया है, स्टूडेंट नेम किया है और उसका कोर्स और उसके मार्क्स,
तो ये डेटा हो गया और ये हम कंप्यूटर को एंटर करते हैं। तो आप कंसिडर करें कि 1000 ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उसके लिए डेटा हमने इंटर किया। अभी हमें यह मालूम करना है कि इसमें कितने स्टूडेंट्स पास है, कितने स्टूडेंट्स फेल है। हाँ जी, हमें यह फाइंड आउट करना है कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पास हैं, कितने फेल हैं। इसी तरह हमें यह फाइंड आउट करना है कि कितने स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड लिया हुआ है, कितने ने बी ग्रेड लिया हुआ है, एंड सो ऑन। तो कंप्यूटर को हम एक लॉजिक देंगे और उस लॉजिक के तहत तो वो ये कैलकुलेट करके यूजर को इंफॉर्मेशन के फॉर्म में रिजल्ट्स देगा कि भाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो पास है, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड लिया हुआ है, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने बी ग्रेड लिया हुआ है और इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है तो ये फेल है। तो इसी तरह हमने कंप्यूटर को डेटा दिया, कंप्यूटर ने उस डेटा को प्रोसेस किया और फिर उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके यूजर को प्रोवाइड किया। सो इंफॉर्मेशन जो है ये भी डेटा है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई इंफॉर्मेशन डेटा नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल एंड यूजफुल डेटा है। समझ आ गई बात? यानी इंफॉर्मेशंस जो है तो ये मीनिंगफुल होते हैं, उसका समझना आसान होता है, राइट? मेमोरी का लफ्ज हमने यूज किया। सो मेमोरी क्या है? ये वो एरिया ऑफ कंप्यूटर है जो डेटा को होल्ड करता है। और किस पर्पस के लिए डेटा को अपने पास रखता है? या तो ये है कि भाई ये डेटा जो है तो ये प्रोसेसिंग के लिए वेट कर रहा है, या दूसरा ये होगा कि भाई इस डेटा को स्टोर करना है और फिर आउटपुट डिवाइस पे इसको डिस्प्ले करना है। अभी क्यों हम डेटा को स्टोर करते हैं? तो फ्यूचर की यूज के लिए हम इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर पे स्टोर करते हैं, स्टोरेज डिवाइस पे। और जो आउटपुट फेज है तो वो उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है ऑन आउटपुट डिवाइस। समझ आ गई बात? क्लियर है? अच्छा, यहां पे देखें कीबोर्ड, और कीबोर्ड जो है तो ये एक इनपुट डिवाइस है। सो अ कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर जो है तो वो इनपुट डिवाइस से इनपुट को ही एक्सेप्ट करता है।
सच एज कीबोर्ड, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गया और उससे इनपुट एक्सेप्ट करता है। इसी तरह माउस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है और उससे भी इनपुट एक्सेप्ट करता है। स्कैनर, डिजिटल कैमरा, तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस हो गए और कंप्यूटर इसके जरिए इनपुट को लेता है। लेकिन यहां पे इस सिनेरियो में कीबोर्ड को एज अ इनपुट डिवाइस लिया गया है और उसके थ्रू कंप्यूटर्स को हम डेटा ही देते हैं और कंप्यूटर का जो सीपीयू है तो वो उस डेटा को प्रोसेस करता है। यानी सिनेरियो में देखें, सो डेटा इज प्रोसेस्ड इन द सीपीयू अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दिया जाता है तो उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो उस डेटा को प्रोसेस करता है, राइट? और फिर उस को इंफॉर्मेशन में ही कन्वर्ट करता है। तो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होने के बाद या तो ये आउटपुट डिवाइसेस यानी आउटपुट डिवाइसेस पे भेजेगा। और वो है मॉनिटर है, प्रिंटर है, तो मॉनिटर के जरिए डिस्प्ले करेगा, प्रिंटर के जरिए उसका प्रिंट आउट निकालेगा, या कंप्यूटर का जो डिस्क है, स्टोरेजेस हैं, यानी सीडी है, डीवीडी है, तो उसको उस पे परमानेंटली स्टोर करेगा, राइट? हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अगर कंप्यूटर सिस्टम की हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन को हम देखें तो इसके 4 बेसिक यूनिट्स बनते हैं। एक है इनपुट यूनिट, दूसरा है आउटपुट यूनिट। और ये तो क्लियर है कि इनपुट यूनिट के जरिए हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं और आउटपुट यूनिट के जरिए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को, रिजल्ट्स को डिस्प्ले करता है, यानी यूजर को इंफॉर्मेशन दे देता है। लेकिन इसके इंटरमीडिएट में जो यूनिट्स आ गए, तो एक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपके इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, जो आपके डेटा को प्रोसेस करता है। और दूसरा है स्टोरेज यूनिट जो डेटा को अपने पास रखता है, राइट? So the 4 basic units are input unit हो गया, आउटपुट यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट। अभी इनपुट यूनिट का क्या रोल है?
इसकी फंक्शनलिटी क्या है? So an input unit of a computer system perform the following functions. It accepts or reads instruction and data from outside world. यानी ये आउटसाइड वर्ल्ड से और यूजर से डेटा को एक्सेप्ट करता है. फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन पे it converts these instruction and data in computer acceptable form. हाँ, यहां ये बात जो है तो ये काबिल डिस्कशन है कि फिर उस एक्सेप्टेबल फॉर्म का क्या मतलब है. कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना. और कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म का क्या मतलब है? तो ये भाई आप लोग जानते हैं कि भाई कंप्यूटर जो है तो उसका अपना एक लैंग्वेज है और वो उसी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को ही समझता है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए. और वो जो लैंग्वेज है वो है 01, राइट. तो इनपुट यूनिट जो भी इंस्ट्रक्शन लेता है यूजर से, जो भी डेटा लेता है, तो पहले उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो डेटा है, ये कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल बन जाए. और फिर वो जो कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन है, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शन है, उसको भेज देता है कंप्यूटर सिस्टम को फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. यानी ताकि उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करें, उसको मैनिपुलेट करें, उसको प्रोसेस करें. तो प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम को ही भेज देता है. तो इनपुट यूनिट्स जो है तो उसके ये 3 मेन फंक्शनलिटीज हैं. एक ये है कि इनपुट डेटा को एक्सेप्ट करना. दूसरा ये है कि इस इनपुट डेटा को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना. और तीसरा ये है कि उस डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर सिस्टम को सप्लाई करना फॉर प्रोसेसिंग. राइट, समझ आ गई बात? आउटपुट यूनिट के क्या रोल है, यानी ये किस टाइप के फंक्शनलिटी को परफॉर्म करता है. सो इसका रोल है कि ये एक्सेप्ट करता है रिजल्ट्स को प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर. यानी कंप्यूटर जो रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है, जो रिजल्ट्स को जनरेट करता है, तो उसको एक्सेप्ट करता है. अभी ये जो रिजल्ट है, कंप्यूटर ने जो रिजल्ट को प्रोड्यूस किया या जो डेटा था उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, मैनिपुलेशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया, राइट. तो अभी ये जो रिजल्ट है तो ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है. समझ आ गई बात? ये है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में. अभी ये कंप्यूटर के यूजर के लिए, ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है. तो उस रिजल्ट को हाँ जी
उस रिजल्ट को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है जी, यानी इनपुट आउटपुट यूनिट्स ने जो रिजल्ट को एक्सेप्ट किया वो कोडेड फॉर्म में है, राइट, और हमारे लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो सबसे पहले उस रिजल्ट को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और उसके बाद फिर वो आउटसाइड वर्ल्ड जो है तो उसको सप्लाई करता है, ये आउटपुट डिवाइसेस पे डिस्प्ले करता है। तो आउटपुट यूनिट्स जो है उसके भी 3 फंक्शनलिटीज हैं। एक है कंप्यूटर से प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना, दूसरा है उस प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, और जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि उन रिजल्ट्स को आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले करना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अगर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की हम बात करें तो ये ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर है। जिसी तरह ह्यूमन की ब्रेन है और ये पूरी बॉडीज के फंक्शनलिटीज को कंट्रोल करता है, तो इसी तरह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है तो ये कंप्यूटर का ब्रेन है, और ये कंप्यूटर के जितनी भी प्रोसेसेस हैं, हार्डवेयर यूनिट्स हैं, उसको कंट्रोल करता है। सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स को फर्दर 2 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और दूसरा है कंट्रोल यूनिट। अभी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है और कंट्रोल यूनिट की क्या फंक्शनलिटीज हैं, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट नाम से ही जाहिर है कि ये अरिथमेटिक ऑपरेशन को प्लस लॉजिकल ऑपरेशन को ही परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन, और ये आप लोग जानते हैं, इसी तरह लॉजिकल ऑपरेशन, और ये भी आप लोग जानते हैं। तो ये जो ऑपरेशंस हैं ये कौन परफॉर्म करता है, तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है वो इस फंक्शनलिटी को परफॉर्म करता है। यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज द प्लेस where the actual execution of instruction take place during processing operation। जो actual execution of instruction है तो वो कहां पे प्रोसेस होता है, वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ही ऑपरेट होता है। यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उस इंस्ट्रक्शन को ही प्रोसेस करता है।
So arithmetic logic unit, arithmetic operation plus logic operations यहां पे परफॉर्म होते हैं. कंट्रोल यूनिट, और ये भी नाम से ही जाहिर है कि कंट्रोल यूनिट का काम है जितनी भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उनको मैनेज करना, उनको कोऑर्डिनेट करना. तो ये किस यूनिट की फंक्शनलिटीज हैं? ये कंट्रोल यूनिट ही परफॉर्म करता है. इनपुट यूनिट से डेटा को उठा के मेमोरी में ले आना, मेमोरी से उस डेटा को प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाना, उसको प्रोसेस करना, उसको आउटपुट यूनिट पे लेके जाना, ये कंट्रोल यूनिट का काम है. कंट्रोल यूनिट इस सारे प्रोसेस को मैनेज करता है, इसको कंट्रोल करता है. स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम जो है तो होल्ड करता है. क्या होल्ड करता है? डेटा को, इंस्ट्रक्शन को. और किस टाइप के डेटा को? इंस्ट्रक्शन को. भाई रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, अभी उसको प्रोसेसिंग की जरूरत है तो उस इंस्ट्रक्शन को अपने पास ही रखता है. अच्छा, इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन के कुछ स्टेप्स प्रोसेस्ड हो गए तो उसके रिजल्ट्स को अपने पास रखता है, यानी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स उसको हम कहते हैं.